नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला सीधी, थाना मझौली। हुआ कुछ यूं कि 8 मार्च को रिजिनिया कटरा जंगल के पास सड़क के किनारे एक व्यक्ति की लाश सुबह सुबह आने जाने वालों को दिखाई दी। इस लाश के ऊपर उसकी अपनी मोटरसाइकिल, ऐसा देखने में लग रहा था कि ये मोटरसाइकिल ये खुद ही चला रहा था, वो उसके ऊपर गिरी हुई थी। चोट लगी हुई थी, खून बह रहा था। आने जाने वालों ने रुक कर देखा, हल्ला मचाया, काफ़ी लोग आ गए और देखा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। काफ़ी भीड़ में लोगों ने पुलिस को भी इत्तला कर दी। थाना मझौली से फोर्स तुरंत मौके पर आ गई। उसने भी उसकी जांच पड़ताल की और प्रथम दृष्टया ये लगा कि ये व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा होगा, किसी बड़े वाहन ने, बड़े का मतलब 4 पहिया वाहन ने, छोटा हो या बड़ा, उससे टक्कर हो गई, सड़क के किनारे गिर गया और मोटरसाइकिल उसके ऊपर आकर गिर गई। खैर, नंबर प्लेट से उस आदमी की तुरंत पहचान हो गई। वो ये पता लगा कि ये अजय वैश्य, जिसकी उम्र 26 साल है, ये पास के ही गांव का रहने वाला है। तुरंत उसके घर वालों को भी बुलाया गया। पुलिस ने अपना जो प्राइमरी काम होता है, पंचनामा भर के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद तुरंत ये पता लगा कि इसको बहुत गहरी चोटें हैं और ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है, ये हत्या की गई है, गंभीर हत्या की गई है। पुलिस ने फौरन सीडीआर, जो सीधी के एसपी हैं मनीष खत्री, वो मेरे साथ मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में भी हमारे पास गए थे। सीधी के लोग भी जानते होंगे, इसके पहले भी वो कई जिलों में रहे हैं और बहुत ही प्रभावशाली और क्राइम के प्रति, जो क्राइम को सॉल्व करने के प्रति उनका रुझान रहता है। बढ़िया अधिकारी है। खैर, उसने अपनी टीम लगाई, उसमें सर्विलांस की टीम लगाई गई और बहुत जल्दी ही ये पता लगने लगा कि ये दरअसल क्या हुआ होगा या किसने कराया होगा। खैर, कॉल डिटेल से यानी सीडीआर के एनालिसिस से तुरंत पता लग गया कि अभी 12 फरवरी को गगनई गांव की उमा वैश्य के साथ अजय वैश्य की यानी मृतक की शादी हुई थी। 7 मार्च को अजय वैश्य अपनी ससुराल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वो ससुराल नहीं पहुंचा। वहीं रिजनिया कटरा के जंगल में उसकी लाश मिली। खैर, जब ये पता लगा कि अभी महीने भर पहले की शादी है और जिस लड़की से शादी हुई है, पुलिस को क्योंकि घर वालों ने किसी प्रकार की रंजिश या किसी से कोई बात होना नहीं बताया, पुलिस ने उमा को यानी उसकी पत्नी को थाने पर बुलवाया। पूछताछ शुरू हुई। पहला तो वही होता है कि साहब मुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तो मायके में थी, ये कब थे, कहाँ थे, इनकी क्या रंजिश है, अभी मुझे महीने भर शादी क्यों हुआ है, इसलिए इनकी किससे रंजिश है। पुलिस ये पूछती रही कि तुम्हारी जानकारी में कुछ इन्होंने कभी बताया हो किसी से रंजिश की बात, तो वो साफ मना करती रही। लेकिन जो सामान्य सवाल होते हैं, देखिए इंट्रोगेशन में एक तो आप शुरुआत करते हैं, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, शादी कहाँ हुई है, कब शादी हुई है, किसने शादी कराई थी, मतलब अगुआ पिछुआ जो गांव देहात में होते हैं उनके बारे में कि किसने शादी कराई थी, भाई लोग क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, इस तरह के सवाल से शुरू होता है। तो एक पन्ने की इंट्रोगेशन तो वो है जो ट्रेडिशनल इंट्रोगेशन है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। लेकिन जब यही सवाल, अच्छा कब पता लगा, किसने बताया, कहाँ से पता लगा, कौन था जिसने बताया, वो कौन लगता है, वो कैसे, यानी उसको सूचना कहाँ से मिली,
और फिर जैसे बताया कि हमें एक्स ने बताया है, तो एक्स को फ़ोन करके पुलिस वहीं से पूछेगी कि तुमको कब पता लगा और तुमने कब इनको बताया। अगर उसने ये कह दिया कि साहब हमें तो पता ही नहीं था, ना हमने इसको बताया, तो फिर बात वहीं पर खुल जाएगी। ऐसे ही बार बार बातचीत करने पर उसके बयान में बदलाव आने लगे। एक तो महिला थी, दूसरे कितना भी बड़ा अपराध कोई महिला करे या करवाए, लेकिन पुलिस के जो महिला कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर हैं, पुलिस की वर्दी पहन के उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसके सामने बहुत देर तक झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल काम है, जब तक कि कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल ना हो, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। बहरहाल जब थोड़ा पुलिस ने इन सब छोटी छोटी डेविएशंस पे उससे सवाल पूछने शुरू किए और कड़ाई की, तो उसने फिर बताना शुरू किया। उसने कहा कि शादी से पहले उसका अमर बहादुर वैश्य से प्रेम संबंध था और शादी के बाद भी हम दोनों का मिलना जुलना और बातचीत करना जारी रहा, वो संपर्क में था। और इसीलिए शादी के तुरंत बाद मेरे प्रेमी अमर बहादुर वैश्य ने ये प्रपोज़ल रखा कि अब टाइम आ गया है, अजय को रास्ते से हटाया जाए और हम लोग शादी करके रहेंगे, जैसा हमने तुम्हारी शादी के पहले तुमसे वादा किया था। खैर योजना बनाई गई और योजना के अनुसार 7 मार्च को उमा ने अपने पति को मायके बुलवाया, अजय वैश्य को, कि तुम आ जाओ यहाँ, छोटा मोटा किसी प्रोग्राम के बारे में बताया कि आ जाओ। वो वहाँ से चला और उसने ये बात अपने प्रेमी को अमर बहादुर को बता दी। अमर बहादुर और चंद्र प्रताप उर्फ चंदन मौर्य चंदन वैश्य के साथ बोलेरो से रास्ते में मौके पर जहाँ बॉडी मिली थी वहाँ पहुँच गया। सुनसान जंगल में जैसे ही अजय बोलेरो की हेडलाइट में सामने मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, उन्होंने बाइक रुकवा ली। दोनों ने बाइक रुकवा ली, पहले गमछे से उसका गला दबा दिया। अच्छा, ये भी बातचीत में हुआ कि हत्या करने के पहले दोनों ग्लव्स, मेडिकल ग्लव्स बाजार से खरीद कर ले आए थे। चालाकी में कोई कमी नहीं थी। गला दबाते समय या उसको डील करते समय उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे। दोनों ने जब गला सीने पे चढ़ के गले को अच्छी तरह दबाया, थोड़ी देर में वो ढीला पड़ गया, यानी उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो फिर पास पड़े हुए बड़े पत्थर से उसका सिर कुचल दिया, जैसे किसी तेज रफ्तार वाहन ने हिट किया हो, और उसके बाद उसके ऊपर उसी की मोटरसाइकिल रख दी ताकि ये देखने में सड़क हादसा लगे। जांच अधिकारी जितेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि लड़की ने पुलिस को दिए हुए अपने बयान में बताया कि लगभग 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती अमर बहादुर सिंह से हुई, यानी फेसबुकिया प्यार हुआ, और ये धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, नंबर एक्सचेंज हुए और फिर संबंध बन गए। और इस रिश्ते की जानकारी उमा के घर वालों को, यानी लड़की के घर वालों को भी हो गई। तो उन्होंने फ़ौरन, जो आजकल ट्रेंड चला है या पहले से, बहुत पहले से ट्रेंड चला है कि अगर घर वालों को लड़की के बारे में ज़रा सा भी इस तरह की सूचना या तो खुद या गांव वालों के जरिए या किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए पता लगती है, तो वो पहला काम करते हैं कि शादी करके इसको तुरंत हटाओ यहाँ से, वरना किसी दिन ये कुल की, खानदान की बदनामी कराएगी। लिहाजा घर वालों ने फौरन उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तय कर दी और फरवरी 26 में उसकी शादी करवा दी। लड़की का ये भी कहना था कि वो बराबर मना करती रही कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मुझे अभी पढ़ना है, या दुनिया भर के जो बहाने होते हैं, ये करना है वो करना है, उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। लेकिन लड़की के घर वालों को ये जानकारी थी कि इसका अमर बहादुर से प्रेम चल रहा है, वो किसी भी तरह से उसकी शादी करके उसके ससुराल भेज देना चाहते हैं। एक कारण उसके पीछे ये भी होता है कि जब वहाँ जाएगी तो वहाँ पति होगा, सास ससुर होंगे, देवर होंगे, ढेर सारे लोग वहाँ पर होंगे। अगर तब कोई ये हिमाकत करेगा उसके यहाँ जाने की, बात करने की, मिलने की, तो एक प्रोटेक्शन उसको वहाँ से मिलेगा ही। हम लोग तो जो कर सकते हैं वो करेंगे, वहाँ से भी मिलेगा। तब
जो भी है इसके पीछे वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा। उस समय फिर उसने कहा, जब शादी तय करने की बात हुई तब भी मैंने कहा कि मुझे अमर बहादुर से शादी करनी है, लेकिन घर वालों ने ये बताया कि वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। उमा ने कहा, ये मुझे पता है, उसने मुझे सब बताया है, लेकिन फिर भी मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। लड़की के मुताबिक घर वालों ने उसकी बात नहीं मानी, शादी कर दी, और शादी के बाद से ही अमर बहादुर और उमा ने मिलकर अपने पति अजय वैश्य के हत्या की साजिश शुरू कर दी। खूब अच्छी तरह से प्लान बनाया, दस्ताने खरीदे, जगह दी, सारी इंफॉर्मेशन उसके चलने से और जहाँ ये लोग खड़े थे वहाँ पहुँचने तक की फ़ोन से उमा अपने प्रेमी को देती रही और फिर वहीं रास्ते में रोक के उसकी हत्या हो गई। एसपी मनीष खत्री ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और उन्होंने इस बात को एडमिट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शुरुआत में हम सभी को ये एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। तो जो अमर बहादुर और उसका दोस्त चंदन, 2 ये, और तीसरा उसकी पत्नी, इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, वैसे तो पति की हत्या हत्या है, सामान्य हत्या है, और साक्ष्यों को छिपाना ये भी अपराध है, जो पहले आईपीसी में 302, 201 आईपीसी में इस तरह के मुकदमे कायम किए जाते थे कि साक्ष्य को छिपाना, एक जगह हत्या करके दूसरी जगह फेंकना, हत्या करके उसके ऊपर इस तरह से मोटरसाइकिल रखना ताकि लोग इसको एक्सीडेंट समझें, एविडेंस को छिपाना। तो ये 201 में कवर होता था और 302 हत्या की धारा थी। बीएनएस के हिसाब से भी अब उनकी धाराओं में परिवर्तन हुआ है। 103 एक हत्या में और 238, ये जो 201 के सापेक्ष जो बीएनएस की नई धारा है वो 238 है साक्ष्यों को छिपाने की। तो कानून के हिसाब से, चाहे पुराना कानून हो चाहे नया कानून हो, ये हत्या है। हत्या का मतलब सामान्य हत्या, सामान्य हत्या में भी यही धाराएं लगेंगी और इस तरह की हत्या, इसमें भी इस तरह की यही धाराएं लगेंगी। दिक्कत ये है कि आजकल होने वाले पतियों की हत्या, जो अब एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बनती जा रही है, उसने अब लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। लगातार जिस 2025 से शुरू हुआ जो ये ट्रेंड, ये सीरीज़ पतियों की हत्या की, उसमें यही हुआ कि शादी होकर ससुराल आई पत्नी ने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। ऐसी सारी हत्याओं की घटनाएं, जिनमें से लगभग 25 घटनाएं मैंने किस्सा गोई के अलग अलग एपिसोड्स में बताई हैं। शुरुआत इसकी 2025 से ही हुई है और मैंने वही बताया कि 25 से 30 ऐसी घटनाएं मैंने 2025 और 26 में अब तक, यानी फरवरी मार्च तक की घटनाएं कुल मैंने लिखी हैं और इसमें बहुत ढेर सारे कमेंट्स भी आए। शुरुआत में तो बहुत हल्के फुल्के कमेंट आते थे, लेकिन जब 10-20 घटनाएं लगातार देश में हुई और मैंने उसको किस्सा गोई में सुनाया आप लोगों को, तब बहुत ही गंभीर टिप्पणियां अलग तरह की आने लगीं। यंगस्टर्स ने, वो टिप्पणियां सब मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यंगस्टर्स ने ये कमेंट शुरू किया कि अब तो शादी से डर लगने लगा है, और शादी का विचार आते ही नीले ड्रम से शुरू होके और इस समय तक की घटनाएं दिमाग में तेजी से घूमने लगती हैं और फिर हिम्मत नहीं पड़ती कि शादी के लिए, या हिम्मत नहीं पड़ती कि शादी के बारे में सोचा भी जाए। सवाल ये भी है, श्रोताओं ने इस संबंध में भी टिप्पणी की कि ये कैसे पता लगे कि घर में आई नई नवेली पत्नी के मन में क्या है, दिमाग में उसके क्या चल रहा है, आखिरकार ये कैसे पता लगे और कैसे जान बचाई जाए। नई पीढ़ी के मन में जो ये सवाल आ रहे हैं, ये बेवजह नहीं है। ये जो ट्रेंड चला है, इसको सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं। सोशल मीडिया ने खबरों तक जो आम आदमी की पहुंच है वो बहुत आसान कर दी है। आसपास की खबरें, देश की खबरें, विदेश की खबरें, हर कोई जो पढ़ नहीं सकता वो सुनता है। सबको इसी एंड्रॉयड फ़ोन पे पूरे देश दुनिया के समाचार उसे मिल जाते हैं।
तो ये यंगस्टर्स के मन में जो ये सवाल आया कि कैसे इससे बचा जाए, कैसे पता लगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। और सुधी श्रोताओं के इन सभी सवालों का मैंने अलग अलग घटनाओं में उत्तर भी दिया है। बहुत ढेर सारे प्रिकॉशंस की बात भी मैंने की है, लेकिन इनमें जो सबसे सरल बात है, जो सीधे रास्ते वाली बात है, वो ये है कि दोनों, यानी जब शादी हो तो पति पत्नी दोनों अपने अपने मोबाइल फ़ोन की एक्सेस एक दूसरे को जरूर दे दें। पत्नी का फ़ोन पति देख सके या किसी की कॉल आए तो उठा सके, और इसी तरह से पति का फ़ोन आए तो पत्नी देख सके। कॉल आती है तो उठा ले, अगर कहा जाए कि फ़लाँ से बात कर लो तो बात कर ले। व्हाट्सएप भी वो देख ले, मैसेंजर सारे देख ले, किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इसकी जानकारी हो। अगर फ़ोन लॉक है तो उसके पैटर्न का या पासवर्ड का या की का दोनों को जानकारी हो। एक दूसरे के फ़ोन की जानकारी अगर दोनों को होगी तो एक दूसरे का विश्वास जीत सकते हैं, और दोनों को एक दूसरे पर किसी तरह की शंका नहीं होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक ही माध्यम है, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन। और जितनी घटनाएं हुई हैं, पतियों की हत्या की, पत्नी आई लेकिन पुराने प्रेमी के संपर्क में बनी रही। वीडियो कॉल भी हुआ होगा, व्हाट्सएप कॉल भी हुई होगी, दूसरे मैसेंजर्स की कॉल हुई होगी, नॉर्मल कॉल हुई होगी, फ़ोटो एक्सचेंज हुए होंगे। अगर वो एक्सेस दोनों लोगों के पास हो, ये खाली लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। उनका भी जो अपना पुराना प्रेम है शादी के बाद भी, वो भी नहीं छोड़ते हैं, वो भी उस संबंध को बंद नहीं करते हैं। वो इस पुराने संबंध को नई नवेली बहू जो आई है नए संबंध में, उससे छिपाते हैं, कोशिश करते हैं कि न पता लगे। तो ये दोनों के बीच में अगर तालमेल सही करना है तो यही करना होगा कि दोनों एक दूसरे के फ़ोन को एक्सेस कर सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जिस पे उनकी जो आईडी है वो एक दूसरे को पता हो, मैसेंजर ऐप एक दूसरे का देख सकते हों। तो और मेरी समझ में ये सही इसलिए भी है कि पति पत्नी के बीच कौन सी प्राइवेसी। एक आप शादी करके ले आए हैं, बारात धूम धड़ाके से ले गए थे, सारे जो फंक्शंस होते हैं, जो रीति रिवाज हैं, किसी धर्म के हों, वो पालन किए गए थे। तो किस बात का छिपाओ और दुराओ? पत्नी है वो आपकी, और पत्नी ये कह सकती है तो हमारे पति हो, तुमसे किस बात का छिपाओ, तुमसे किस बात का दुराओ। तो और इतना होने के बाद भी अगर इन दोनों में से कोई भी चालाकी करे, हम लोगों के तरफ एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है सयानपंती। अगर चालाकी करे या सयानापन दिखाए, सयानपंती करे, तो ये समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला है। और दाल में गड़बड़ का पता लगते ही जो भी आपको शंका है वो एक दूसरे के साथ बैठकर उस शंका के बारे में एक दूसरे को बताइए। समाधान हो सके तो समाधान करिए, नहीं, अगर आपकी शंका का समाधान नहीं हो पा रहा है, आपकी शंका अपनी जगह बदस्तूर बनी हुई है, तो फौरन एक दूसरे से अलग हो जाइए। मत जिद करिए रिश्ते को चलाने की, क्योंकि जो कहावत है अपनी कि जान है तो जहान है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।